नमस्कार। मीन राशि वाले एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं। बात थोड़ा सा आपको चुभेगा, लेकिन जब आप अच्छे से सोच समझ करके जब ध्यान से मेरी बात को सोचोगे और समझोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं, कहीं ना तो कहीं बात में दम है। और बात क्या है बताऊं, ये दो चार पांच वीडियो में मैंने आपका तारीफ क्या कर दिया कि आप बहुत दयालु होते हो, भावुक होते हो, सबको लेकर के चलते हो। तो आप फूल के कुप्पा बन गए और टेंशन फ्री होकर के अपने जिंदगी को जीना चालू कर दिए। हालांकि ये सच्चाई है कि आप बहुत दयालु भी होते हो, भावुक भी होते हो, लोगों की हेल्प भी करते हो, लेकिन खुद की बुद्धि जीरो। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? हर वो इंसान जिसका खुद का आइडेंटिफिकेशन और खुद की बुद्धि और खुद का मन उसके नियंत्रण में अगर ना हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति आज के समय में सरवाइव कर ही नहीं सकते। और आपके साथ क्या है कि दयालु भावुक सब कुछ तो है, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट भी आप समझते हो, बहुत होशियार भी समझते हो, लेकिन आपकी खुद की बुद्धि और खुद का आपके भावनात्मक विचारों पर कंट्रोल, नियंत्रण है ही नहीं। कोई बोल देगा वो अच्छा, हाँ वो अच्छा है, कोई बोल देगा वो अच्छा, हाँ हाँ वो अच्छा है। इस चक्कर में ना खुद की परफेक्ट आइडेंटिफिकेशन बना पाते हो और ना खुद अपने डिसीजन पे रह पाते हो। तो मिला जुला करके होता क्या है? मिला जुला करके यही होता है, खुद का बुद्धि लगाते नहीं हो और दूसरों के अंडर में जिंदगी भर काम करते हो और दूसरों के अंडर में जिंदगी अपने बिताते हो। यही कारण है कि जीवन भर आधा से ज्यादा समय जन्म कुंडली दिखाने में और जन्म राशि फल देखने में चला जाता है, बाकी दूसरों के सुनने में समय चला जाता है। और खुद अगर मैं बात करूं अपने जमीनी स्तर पे, तो आपका वही हाल है, कैसे करे, क्या करे, कब होगा, कैसे होगा, इतने में ही रह जाओगे। अगर लाइफ में कुछ करना है ना, तो ज्ञान बढ़ाओ, बुद्धि बढ़ाओ, अपने आप को इंटेलिजेंट बनाओ और क्षण भर में कभी भी किसी के बात पे विश्वास मत करो। कोई कितना भी कुछ बोल दे, पहले अपनी बुद्धि खुद से लगाओ, क्योंकि तुम्हारा राशि का लोगो भी जो होता है ना, एक तरफ मछली इधर जा रही है, एक तरफ इधर जा रही है, मतलब खुद ही कंफ्यूज हो। इसलिए लाइफ में आगे बढ़ना है तो पहले अपने आप को मजबूत बनाओ। ये सही है, मैं यही करूंगा या यही करूंगी, देख लेना जिंदगी जीने का इतना बढ़िया मजा आएगा ना। और दुनिया जो है आपके खुद के आइडेंटिफिकेशन से जानेगा, तब आपको रियलाइज होगा फालतू हम दूसरे का कुत्ता बन करके, नौकर बन करके जो है अपनी जिंदगी बिता रहे थे या बिता रही थी। ये करके देखो, उसका पता चला कि लाइफ ऐसी चलेगी कि ज्योतिष या राशि फल क्या, लोगों से बात करने का, लोगों का फालतू बकवास सुनने का आपके पास टाइम नहीं होगा। ये अजमा करके देखो, जिंदगी बदल जाएगा। सच्चाई सच्चाई होती है, मिर्ची लगे या कुछ लगे, आई डोंट केयर, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा काम है सीधा सीधी बात करना, और ये मैं कर रहा हूं। लोगों को यही रूप मेरा पसंद आता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। समझ गए? नमस्कार। मीन राशि वाले, आज की वीडियो बहुत खास है। खास ये है कि आप देखो कि कुछ दिनों से जीवन जो है ना बड़ा उलझा हुआ लग रहा है। एक तरफ पुरानी वीडियो में मैंने बताया था कि मार्च के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा, जब शनि चेंज होंगे, राहु केतु चेंज होगा, देवगुरु बृहस्पति चेंज होंगे। और ये सच्चाई है कि जीवन में कुछ तो बदलाव हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। अब देखिए, ये तो वीडियो जो होती है ये ग्रहों के गोचर पे होती है। थोड़ा मोड़ा एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, अपने तरफ से भी लोग बोल देता है वीडियो का व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए। और कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा मन में इस बात का डर भी होता है कि अगर ज्यादा कड़वी सच्चाई बोल दिया तो व्यूअर डाउन ना हो जाए। पर्टिकुलर मिला जुला के सारे चीजें तो देखो पैसे से ही जुड़ जाते हैं। ज्योतिष हो या इंसान हो, कोई तो दूध का धुला है नहीं, ना मैं हूं ना कोई है, ये तो सच्चाई है। लेकिन एक बात देखो क्या हुआ। आई नो बहुत सारे ग्रह चेंज हुए, और ये बात भी सच्चाई है कि मार्च के बाद जीवन जो है थोड़ा बदला है। यानी जीवन में ये हौसला तो आपके अंदर आया कि कुछ बड़ा करना है, कुछ नया करना है, कुछ मजबूत करना है। लेकिन हो क्या रहा है ना, इतना ताकत लगाने के बाद भी मेंटली, बुद्धि से, शारीरिक तौर पे, हर तरीके से, बाई फाइनेंशियल भी बात में करूं या बाई सोशल भी बात करूं, कुछ ना बढ़िया उभार नहीं आ रहा है जिंदगी में। इसका बेसिक रीजन ये है ना कि आपके जीवन में मार्च से ही ना काल सर्प योग बन गया था गोचर में। ठीक है, काल सर्प योग कैसे बना? राहु गए द्वादश भाव में कुंभ राशि में, और केतु आए षष्ठम भाव में सिंह राशि में। तो ये जो काल सर्प योग बनाना, 12वें काल सर्प योग में, इसे काल सर्प योग को शेषनाग नामक काल सर्प योग बोलते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा काल सर्प योग भी 12 तरह का होता है। तो शेषनाग नामक काल सर्प योग बन गया। अब ऐसे में क्या हुआ,
राहु और केतु से काल सर्प योग बनता है। राहु केतु क्या है? जहां सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, कोई भी पावरफुल ग्रहों का प्रभाव नहीं चल सकता। सूर्य आएगा ग्रहण लगा देंगे, चंद्रमा आएंगे ग्रहण लगा देंगे, बृहस्पति आएगा चंडाल योग बना देगा, शनि आएगा पिशाच योग बना देगा। मतलब शक्तिशाली हमेशा, राक्षस हमेशा शक्तिशाली होता है। आप देखना, जो एक मर्डर कर देगा वो दूसरा भी तीसरा भी कर सकता है, और जो एक बार गाली बक देगा ना वो तीसरा चौथा बार भी कर सकता है, और जो एक दो बार फ्रॉड कर दिया ना वो पांचवा छठे बार भी कर सकता है। इसलिए जो लोग कह सकता हूं कि ऐसी नेचर के होते हैं ना कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना है, वो सब पे भारी पड़ता है, और सच्चाई पे भी भारी पड़ता है, झूठ को और बढ़ा देता है। तो ऐसे में क्या हुआ, ये जो काल सर्प योग दोष बना ना, शेष नामक काल सर्प योग, तो आपके जीवन में बृहस्पति का प्रभाव खत्म हो गया, जिसके चलते क्या हुआ, गुप्त शत्रुओं का खतरा बढ़ गया, लोन कर्ज ईएमआई बढ़ गया, पारिवारिक तौर पे बदनामी हो गई आपकी, डिप्रेशन और तनाव तो खैर किलो के भाव में मिल रहा है इन दिनों आपको, और इसके अलावा जो है गलत लोगों से संपर्क होने की स्थिति बन गई, और पारिवारिक कलेश की स्थिति पैदा हो गई। और क्योंकि शनि का प्रभाव भी जो है राहु तीव्र गति से बढ़ा दिया, जिसके चलते क्या हुआ कि आप यात्राएं नहीं कर पा रहे थे ढंग का, पैसे का इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हो गया, खर्च भी हो गया, बिना कहे बिना सुने नौकरी में प्रॉब्लम हो गया, व्यापार में अनस्टेबिलिटी, और सबसे बड़ी बात जीवन साथी तो आपको 2 कौड़ी का वैल्यू ही नहीं दे रहे थे, आपकी बातें को मानना बंद कर दिए। ये जीवन साथी का इतना स्वास्थ्य खराब हो गया कि कहीं ना तो कहीं घुमा फिरा कर उनके चलते परेशान हो गए। ठीक है, तो ये हुआ काल सर्प दोष के कारण, शेष नामक काल सर्प दोष। लेकिन 28 जुलाई को मंगल ग्रह जो है ये अपनी राशि को बदल देंगे। ठीक है, जैसे ही मंगल सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, जैसे ही ये सिंह राशि को छोड़ेंगे कन्या राशि में चले जाएंगे। जैसे ही कन्या राशि में चले जाएंगे फिर क्या होगा कि राहु केतु का प्रभाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि काल सर्प योग का प्रभाव टूट जाएगा। मतलब काल सर्प योग जो है ये समाप्त हो जाएगा। जैसे ही ये समाप्त होगा, सबसे पहला सूर्य का, देवगुरु बृहस्पति का और केतु का प्रभाव जो है ये मजबूत होना चालू हो जाएगा। इन दिनों गोचर में जो व्यवस्थाएं बनी हुई है ना, उस हिसाब से बृहस्पति, केतु और सूर्य और मंगल, यही 4 ग्रह से जिंदगी चल रही है आपकी। ये मत समझना कि सभी ग्रह बहुत मजबूत हैं, ये बात याद रखना। तो जैसे ही मंगल बाहर होगा, काल सर्प योग का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अब यहां पे काल सर्प योग का प्रभाव जब आपके जीवन में खत्म होगा, तो धीरे 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 सभी ग्रह एक्टिव होना चालू हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि अगर आप रोड से कहीं से गुजर रहे हो, गंदगी है तो सांस के थ्रू अंदर जाता है, तो दिमाग का जो है बुद्धि काम करना बंद कर देता। उसी तरीके से राहु केतु के चक्करों में जब शुभ ग्रह पड़ते हैं ना, तो उनकी भी बुद्धि क्षीण हो जाती है। यह बात याद रखना, और यह संसार का नियम भी है। काफी सारे राक्षस भी देवताओं के पीछे एकदम मारने के लिए भागते थे, तो देवताओं को भी छुपना पड़ता था और उससे ज्यादा शक्ति अर्जित करके उनसे युद्ध करना पड़ता था। मतलब युद्ध नीति हो या कोई भी नीति हो, शक्ति तो सबको जरूरत होता है, और आज के टाइम पे पृथ्वी पे जीने के लिए शक्ति पैसा है, ये बात तो सच्चाई है। तो अब यहां पे देखो क्या होगा, जैसे ही मंगल बाहर जाएंगे, सबसे बड़ा बदलाव जीवन में क्या होगा। अब एक एक करके टू द पॉइंट बात करता हूं। अब यहां पे देखिए, जैसे ही मंगल जो है कन्या राशि में प्रवेश करेगा, यानी एक घर आगे जाएगा, काल सर्प दोष के योग से जो है मंगल बाहर आ जाएगा, और जैसे ही मंगल आएगा सभी ग्रहों का प्रभाव बहुत ही पावरफुल तरीके से मजबूत होना चालू हो जाएगा। जिसमें सबसे पहले अगर कोई ग्रह आपको पॉजिटिविटी की ओर लेकर के जाएगा, वह है केतु। क्योंकि केतु ग्रह के अंदर ही सबसे बड़ा शक्ति है गुप्त रहस्यों का, या न्यू इन्वेंट करने का, या स्पिरिचुअलिटी के तौर पे आगे बढ़ाने का, या कुछ नए निर्माण करने का। अब यहां पे देखिए, जैसे ही मंगल सप्तम भाव में जाएगा, सबसे पहला केतु एक्टिव होगा, और केतु एक्टिव होने के बाद सबसे बड़ा और सबसे पहला फल यही है कि जो भी मीन राशि वाले नए नौकरी और व्यवसाय को लेकर परेशान हैं, आपके रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया था, पुराने नौकरी में वापस बुलाने का योग बनेगा, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होगा, क्योंकि उससे पावरफुल ऑप्शन आपके पास आ करके पड़ा हुआ रहेगा। इसके अलावा आपके ही परिवार के लोग, आपके पिता हो, माता हो, चाचा हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, संतान हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, जो भी आपके नजदीक रिलेशनशिप में है,
जो आपको बदनाम और बेइज्जती कर रहा था ना 4 महीने से, 4 महीने क्या 5 महीने से, वो लोग अब आपको इज्जत देने के लिए खोजेंगे। लेकिन भाई क्या है ना कि जो इंसान बिजी हो जाता है ना, वो किसी को बहुत ज्यादा इफेक्ट या प्रभाव देता नहीं है। वो अपने दुनिया में कह सकता हूं कि अपने दुनिया में बिजी रहता है और किसी के अंदर मजबूरी में भी नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए क्या होगा। जैसे ही केतु मजबूत होगा, कुछ ऐसे लोग हैं जो गुप्त शत्रु बने हुए हैं, एनिमी बने हुए हैं और आपको डिप्रेशन में डाल के रखे हैं, आपको मेंटल पीस को खराब करके रखे हैं, आपकी बातों की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। वो परिवार के लोग हों या बाहर के लोग हों या आपके ऑफिशियल लोग क्यों ना हो, अब आपके सामने शत्रुओं का नाश हो जाएगा। मतलब जो सोच रहा है ना कि इसका बुरा कर दो, कुछ नहीं बुरा कर पाएगा, एक बात याद रखना। इसके बाद इन दिनों क्या हुआ पड़ा है, सबसे बड़ा दिक्कत आपके जीवन में क्या है, सच बताता हूं, कर्जदार। इतना ऋण यानी इतना लोन और कर्ज हो चुका है कि मैं क्या बताऊं। तो जैसे ही केतु मजबूत होगा, आपका व्यापार और नौकरी तीव्र गति से चलना चालू होगा। नौकरी और व्यापार तीव्र गति से चलना चालू होगा तो आपका ऋण मुक्ति का योग बनेगा। जब व्यापार नौकरी चलेगा तभी तो पैसे आएंगे ना, पेट में तो पैर में सॉरी माफ करेंगे, पेड़ में तो पैसे फर नहीं रहे हैं। इसके बाद फिर देखिए क्या होगा। इन दिनों ना आपको, आप किसको कुछ भी बोल रहे हो ना तो सामने वाले को मिर्ची लग रही है, आपकी बातों को कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है। लोग लग रहे तुम क्या बुद्धि दे रहे हो, तुमको क्या पता, तुम कैसे क्या करोगे, ऐसी सिचुएशन है। लेकिन अब क्या है कि आप तो दिल के साफ हो। वो बात अलग है कि दूसरों के अंडर कभी कभी आ जाते हो, लेकिन बोलते तो सत्य हो। और जब आपका ही टाइम खराब है, जब खुद ही आप अभी आपकी किस्मत गर्त में है, तो आपकी बात का दूसरा वैल्यू क्या देगा भाई साहब। लेकिन अब आपकी बातों को लोग वैल्यू देगा। अगर आप बहुत बड़े कंपनी में हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, सीईओ हो, तो लोग आपकी वैल्यू देंगे, आपके इन्वेंट किए हुए आइडियाज को वैल्यू मिलेगा। इसके साथ में बड़े बड़े कंपनी के ऑफर आपके पास आएंगे, मोटा धन का प्राप्ति का योग बनेगा, हैवी इंक्रीमेंट का योग बनेगा, फाइनेंसर मिलेंगे और आपकी कंपनी रन कर पड़ेगी। जो 4 महीने से बंद पड़ा हुआ है, यहां चलना तो दूर भाई साहब, बंद हुआ पड़ा है। तो इस परिस्थिति में आपकी सबसे बड़ी लाभ मिलेगी। यानी आप अपनी जुबान से भी लोगों को अपनी औकात दिखाना चालू कर दोगे कि भाई देख तुम गलत है, मैं सही हूं। इसके बाद फिर क्या है, जीवन साथी के साथ बहुत दिक्कतें हैं। जीवन साथी से मतभेदता है, लव लाइफ में कहीं ना तो कहीं इमोशनल अटैचमेंट कम हुआ पड़ा है, वो वैल्यू और वो इंपॉर्टेंट नहीं मिल पा रहा है, और ना आपकी बात को वो मान रहे हैं, जिसके चलते आप इतना परेशान हो, इतने डिस्टर्ब हो, और आपको पता है कि कहाँ गलत और कहाँ सही हो रहा है। लेकिन भाई जब खुद का टाइम खराब है तो आपकी बात को वैल्यू कौन देगा। अब जीवन साथी आपकी बातों को समझेंगे, आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, मेंटल पीस से बाहर निकालेंगे, सेपरेशन खत्म होता हुआ दिखेगा, उच्च कुल में विवाह के योग तक बनते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा और क्या होगा, इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मजबूरी में दूसरों के अंडर में रह रहे हैं, उनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि अपना जीवन कैसे करें। लेकिन तो आप क्या करोगे, आप स्वतंत्र होकर के अपनी लाइफ को जीना चालू कर दोगे। ये तो केतु का सिर्फ फल बताया हूं। जैसे ही काल सर्प योग समाप्त होगा, आपका कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं सेल हो रहा है, लिख लो सेल हो जाएगा। आपके माता और पिता का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। विदेश जाने की संभावनाएं कोई नहीं रोक सकता है। नए घर में शिफ्ट होने की योग जो नहीं बन रहे थे वह बन जाएंगे। इसके अलावा जो है संतान से तालमेल तो ठीक होगा ही होगा। सबसे बड़ी बात आपके जीवन में एक ये है, जो सालों से घर में बैठे हुए थे, जिसको कोई काम नहीं था, काम तो मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे ही बृहस्पति मजबूत होगा, आपके जीवन में जो है घरेलू कलेश खत्म होता हुआ नजर आएगा। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में जो है कुछ भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं को जो है परचेज करने के लिए आप आगे बढ़ोगे। केस मुकदमा या कानूनी अड़चन से बचोगे, और आपके कोई प्रॉपर्टी पे लीगल कोई कार्रवाई हो रहा था या आपकी प्रॉपर्टी कोई हथियाना चाह रहा था, वो भी आपके अंडर में आ जाएगा। क्योंकि जब दिमाग नहीं काम करता है ना, तो इंसान का हर चीज बर्बाद होने लगता है, और आपके साथ यही हो रहा था मीन राशि वाले। इसके अलावा मीन राशि वाले तीसरे नंबर पे शनि प्रबल हो जाएगा। जैसे ही शनि प्रबल हो जाएंगे, आपके जीवन में चारों तरफ से आय का सोर्स बनेगा। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड वगैरह को लेकर जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगा। भाई बहन, रिश्तेदार और मित्रों के बीच में रिकनेक्टिविटी आपके जीवन में हो जाएंगी। इसके अलावा जो कुछ लोग ऐसे भी जो जिंदगी से परेशान है, वो डाइवोर्स लेना चाहते हैं, अलग जिंदगी जीना चाहते हैं, चलो इसमें भी शनि आपको जबरदस्त जो है वो सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। और कुछ लोग ऐसे है ना कि अगर आप मान लो किसी को पसंद करते हो या किसी के साथ रह रहे हो, तो कुछ लोग क्या कर रहे थे इन दिनों,
पूरे के पूरे कैरेक्टरलेस बना करके रखे हैं, ना लेना ना देना, बस कैरेक्टरलेस बना करके रखे हैं आपको। तो अब क्या होगा ना कि जो लोग भी इस तरीके का बात कर रहे थे ना, वो लोग सब साइड हो जाएंगे, क्योंकि आपकी वजूद बहुत मजबूत हो जाएगी और फालतू बकवास करने वाला कोई नहीं रहेगा, कोई डिप्रेशन में डालने वाला नहीं रहेगा आपके जीवन में। इसके अलावा जैसे ही शनि का प्रभाव आपके जीवन में मजबूत हो जाएगा, विदेश में जिनकी नौकरियां नहीं लग रही हैं विदेश में नौकरी लग जाएंगी, विदेश में जिनका वैवाहिक जीवन खराब था उसमें सपोर्ट मिल जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ के योग बहुत ही अच्छे बन जाएंगे, संतान कोई वैल्यू या इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा है, खास करके द्वितीय संतान, तो उस मामले में मजबूती के योग बनते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा जो है, जैसे ही आपके जीवन में शनि का बल आपके जीवन में बढ़ना चालू हो जाएगा, एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि कह सकता हूं कि जीवन साथी जो है आपको कुछ रिस्पॉन्स करना चालू कर देंगे जो नहीं कर रहे थे। पार्टनरशिप का बिजनेस वगैरह तो देखो सामान्य तौर पे बढ़ ही रहा है। कुछ ऐसे लोग भी हैं, बहुत अंदर की बात बताता हूं जिससे जनरली किसी को नहीं पता है, कि जो मीन राशि के लोग हैं, खास करके मीन लग्न के भी लोग हैं, पता है सुसाइड करने के चक्कर में पड़े हुए, क्योंकि भाई चारों तरफ से रास्ता बंद हो जाएगा तो खुद का डिसीजन नहीं लोगे, तो अब आपके अंदर एक शक्ति और एक पावर आएगा। अब आप इस चीज को खुद मोटिवेट करोगे और इन सब चीजों से, फालतू चीजों से निकल करके नई जिंदगी की शुरुआत की ओर धीरे 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 बढ़ना चालू कर दोगे। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं, सांप का जहर से मुक्ति मिलने वाला है। राहु केतु सांप है भाई साहब, सांप के जहर से मुक्ति मिलने वाला है। आगे से तो डसता ही है सांप, पीछे से भी मारता है, दोनों तरफ से इंसान को लेकर डूबता है। इसके अलावा घरेलू खुशियां बढ़ रही हैं, पारिवारिक तालमेल अच्छा हो रहा है, प्रमोशन तो खैर 28 जुलाई के बाद कोई नहीं रोक सकता है, विदेश जाने की संभावनाएं तो जीवन में बढ़ ही रही हैं। और सच्चाई यही है कि जीवन में अगर आपको लगता है कि कोई हमदर्द या कोई अच्छा हम साथी चाहिए तो आप लिख लो, ऑटोमेटिक आ रहा है। और हो सकता है कि पहली बार आपको बहुत अच्छे लोगों से संपर्क हो जो आपको सही तरीके से आगे लेकर के जाएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करें? सिर्फ हनुमान चालीसा और कुछ नहीं करना है। हाँ, थोड़ा अगर आप चाहते हो कि बेटर करना है तो शनिवार के दिन पीपल पेड़ में जाओ, सरसों तेल का दिया जलाओ, 5 परिक्रमा करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करो, कुत्तों को रोटी बिस्किट देने से और आपके जीवन में करियर का ग्रोथ बहुत अच्छा होना चालू हो जाएगा। और इसके अलावा जो है, क्योंकि लग्न भाव में शनि बैठे हुए हैं, तो कोई कितना भी कुछ बोले, कोई कितना भी डिप्रेशन में डालने का कोशिश करे, आप उसकी बातों को इग्नोर करो, खुद ही साला डिप्रेशन में चला जाएगा जो आपको डिस्टर्ब करने पर लगा हुआ है। आई नो आपके बुद्धि के अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रहा है ना, अब होगा, क्योंकि अब आप खुद ही आगे बढ़ना चालू कर दो, किसी की जरूरत नहीं है। तो मीन राशि वाले, ये रहा कि आप अपने जीवन में जो है सांप के जहर से आपको मुक्ति मिल जाएगी, पूरी तरीके से मैंने बता दिया है। जिन लोगों को भी एक्स्ट्रा बात बता देता हूं, अपने मेरे एस्ट्रोलॉजी कोर्स ज्वाइन करना है, मतलब एस्ट्रोलॉजी सीखना है, क्लासेस बहुत जल्द चालू होने वाले, लिमिटेड सीट बचने के कगार पे है, एडमिशन करा सकते हैं। तो मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।